हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। गाइस, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया है और रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया है और उसके साथ साथ वो दो कैसे कैसे उनको जोड़े जाते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया है। और रेजिस्टेंस को सीरीज में भी जोड़ा जा सकता है और समांतर क्रम में भी, पैरेलल में भी जोड़ा जा सकता है। अब क्यों हम लोग कैसे सीरीज में जोड़ते हैं, कैसे पैरेलल में जोड़ते हैं, इसका वीडियो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। सब कुछ उसमें दिखाया गया है, सब कुछ बताया गया है। सो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फुल वीडियो वॉच करिए और उसके बाद ये सीरीज वाला मैंने टॉपिक बताया। फिर उसके बाद आता है पैरेलल। ये जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल जोड़ते हैं तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है, ये सब कुछ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है कि समांतर क्रम पैरेलल किसे कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं और उसे क्या कहते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, उन सबके सिरे एक बिंदु से तथा सारा सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु से जुड़े हो तो इस संयोग को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्वक्रम कहते हैं। पार्श्वक्रम मतलब पैरेलल, समांतर को ही पार्श्वक्रम भी कहा जा सकता है। यानी उसका कई रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, इन सारे रेजिस्टेंस को एक पॉइंट से जोड़ा गया है और उसके इंड को एक पॉइंट से जोड़ा जाए तो इस प्रकार से कैसे जो रेजिस्टेंस हमको मिलता है तो उसे हम कहते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस। अब ये तो कंफर्म पैरेलल रेजिस्टेंस किस कहते हैं ये तो मैंने बता दिया। अब बात आती है जब इसमें सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच एक ही विभवांतर वर्क करता है। इसमें V की वैल्यू सेम रहती है, V की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इनके बीच जो धारा बहती है, जो करंट फ्लो होता है, वो करंट फ्लो चेंज हो जाता है। ये R1 रेजिस्टेंस में करंट I1 फ्लो कर रहा है, R2 रेजिस्टेंस में करंट फ्लो I2 कर रहा है और R3 रेजिस्टेंस में करंट फ्लो I3 कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट का जो है वो अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग तरीके से फ्लो कर रहा है और उनके बीच का जो विभवांतर है वो सेम है। अब आइए फार्मूला देखते हैं। Something went wrong. अब आइए हम लोग बात करते हैं फिगर पे। हम आपको फिगर समझाते हैं कि इस फिगर में क्या चीज़ कैसे हो रहा है, ये बात करते हैं। बिंदु ए व बी के बीच तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं। जैसे भी पॉइंट एक पे देख रहे हैं आप, तीन रेजिस्टेंस जोड़े गए R1, R2, R3। माना सेल द्वारा प्रवाहित वैद्युत धारा I है। अब ये जो सेल है, बैटरी है, इसमें करंट फ्लो I कर रहा है। बिंदु ए पर यह धारा तीन भागों में बढ़ जाती है। यहाँ सेल से तो करंट I निकल रहा है, लेकिन जब यहाँ पॉइंट ए पर आ रहा है तो ये करंट जो है ये तीन भाग में बढ़ जा रहा है, I1, I2 और I3। माना प्रतिरोध R1, R2, R3 में क्रमशः I1, I2 व I3 धारा होती है। R1 रेजिस्टेंस में I1 धारा, R2 रेजिस्टेंस में I2 धारा, R3 रेजिस्टेंस में I3 धारा बह रही है। अब बिंदु बी पर, अब पॉइंट बी पर आते हैं, ये तीनों धाराएं मिल जाती हैं, ये तीनों धाराएं बी पर जाके मिल जाएंगी और वो मुख्य फिर वो क्या हो जाएंगी, आई बन जाती हैं। पॉइंट बी पर जाने पे ये तीनों धाराएं मिलकर आई बन जाती हैं और फिर वो वापस बैटरी पे जा रही हैं। तब इससे स्पष्ट होता है, इससे ये कंफर्म तो हो गया कि जो आई है वो I1, I2, I3 के इक्वल होगा और ये जो ए व बी के बीच का विभवांतर है वो V होगा। अब I इक्वल टू, मैंने क्या कहा पे, I इक्वल टू I1, I2, I3, ये तीनों वैल्यू I के इक्वल है। अब इनके बीच का विभवांतर, इन सारे पॉइंट रेजिस्टेंस के बीच का विभवांतर जब V है, V होने पर I1 किसके इक्वल होगा, V/R1 के। I2 जो है वो V/R2 के। I3 जो है वो V/R3 के इक्वल होगा। अब इन वैल्यू को, ये जो वैल्यू निकला है, अब इसको, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में अगर रखते हैं, I1 की वैल्यू V/R1 है तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दिए हैं तो V/R1 V/R2 प्लस V/R3, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यदि बिंदु ए व बीच का, ये ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है वो R है, तो I इक्वल टू V/R, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब जो है हम समीकरण इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का तुलना करते हैं। इक्वेशन 2 जो यहाँ पे निकला है और इक्वेशन 3 यहाँ पे जो है, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो I इक्वल टू V/R है तो इस यहाँ पे I इक्वल का वैल्यू V/R रख दिए हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दिया है। अब यहाँ पे V दोनों तो लेफ्ट और राइट हैंड में दोनों साइड में कॉमन है, तो V को जब कॉमन लिए हैं तो दोनों तरफ से V जो है वो कैंसिल हो गया, ये V कैंसिल हो गया। अब तो हमारे पास क्या बचा, I/1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा रिलेशन है किसके बीच,
पैरेलल रेजिस्टेंस के बीच ये रिलेशन निकला है। अगर हमें ये रेजिस्टेंस का निकालना है, इसका तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूले पे रख देंगे, हमारा इसका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा।